विपक्ष कमजोर है। विपक्ष तो पप्पू है, राहुल गांधी है। आप देखो उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो। ये हमारे तेजाजी महाराज के लाए तो फेरी उल्टी देने लग गया। चलना यूं था, यूं चलते यार, पकड़ के लाएगी इधर तक। अब इसको जितना घुमाओगे ना तो बीजेपी को प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना अभी ये खुद ही जहाँ जाता है ना, वहाँ कोई न कोई अपनी बात छोड़ के आ जाता पप्पू। कमजोर स्थिति में भी मुझे कांग्रेस पार्टी ने चुनाव मैदान में उतरने का मौका दिया है और चुनाव जिस वक्त मैं मना कर चुका था उसके बाद कांग्रेस पार्टी का आदेश हुआ नेताओं का और मेरी जिम्मेदारी थी मैं चुनाव लड़ूं, चुनाव में मैं उतरा हूं, लेकिन आपकी बिना मदद से मैं नहीं जीत सकता। रणछोड़ दास, ये नाम आपने बहुत सुना होगा। ये नाम रण पहले से ही छोड़ देने वालों के लिए बनाया गया है और लोकसभा चुनाव के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये नाम राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में अपना काम कर रही है उस पर रखा गया है। राजस्थान में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के सारे दिग्गज आ गए। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम सारे लोग जयपुर के विद्याधर नगर में आ गए और ये अपेक्षा थी कि इतने सारे दिग्गज आएंगे तो उन्हें सुनने लोग भी आएंगे और शायद फिर उस प्रताप सिंह खाचरियावास को मजबूत कर सकें जो चुनाव से पहले ही अपनी हार मान गए। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उलट। क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, ये सब कुछ हम बताएंगे इस पूरे वीडियो में, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। 2 बार लगातार 25 सीटों से रिकॉर्ड जीत बना चुकी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए आज के दिन पर यह चुनौती है कि 10 साल से लगातार बीजेपी 25 में से 25 जीत रही है। क्या वो अब भी 25 सीटें जीतेगी? जब यह सवाल आता है तो कई तरह के जवाब आते हैं, लेकिन आज आपको जवाब देंगे दृश्य, आज जवाब मिलेगा सबूतों से। सबूत यह है कि जिस तरीके से जयपुर शहर में कांग्रेस अपना प्रचार कर रही है और प्रचार के लिए सारी जान झोंक दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी तक जब सब आ चुके हैं तब भी कांग्रेस को सुनने के लिए लोग नहीं मिल रहे। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। यहां प्रियंका गांधी भाषण दे रही है। प्रियंका गांधी यानी कि कांग्रेस की आला कमान में तीसरे नंबर की या फिर दूसरे नंबर की नेता आप कह लीजिए। सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ऑलमोस्ट इक्वल नंबर पर ही आते हैं। वो भाषण दे रही है और देखिए इन नजारों में भाषणों को सुनने के लिए कितने लोग मौजूद हैं। सीटें लगभग खाली पड़ी हुई है और यहां से पता चल रहा है कि कांग्रेस के खुद के कैंडिडेट प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्यों पहले ही हार मान ली थी। इन तस्वीरों में लगी एलईडी से आपको साफ पता पड़ेगा कि इस वक्त जब ये कुर्सियां खाली है और इसका वीडियो लिया जा रहा है तब प्रियंका गांधी भाषण दे रही है। इससे यह स्पष्ट है कि यह वीडियो पहले का या बाद का तो नहीं हो सकता। चलते भाषण में यानी कि प्रियंका गांधी का भाषण अगर चल रहा है तो इससे पहले कांग्रेस के कई सारे लोगों का भाषण हो चुका होगा। राजस्थान स्तर के तमाम सारे नेताओं का भाषण हो चुका होगा, क्योंकि बड़े नेताओं का भाषण हमेशा बाद में कराया जाता है ताकि पूरा जमावड़ा, पूरी भीड़ आ जाए। लेकिन यहां पर हम जो आपको ये क्लिप दिखा रहे हैं ये प्रियंका गांधी के भाषण के दौरान है और उस वक्त पूरी तरह से सीटें खाली पड़ी है। यह स्थिति सिर्फ जयपुर की स्थिति बयान नहीं करती,
पर यह स्थिति कांग्रेस के पूरे राजस्थान की स्थिति बयां करती है और इसीलिए शायद कांग्रेस के थोपे गए प्रत्याशी जो जयपुर में हैं, क्योंकि पहले टिकट सुनील शर्मा को दिया था, जैसा कि सियासी गलियारों में हर कोई कह रहा था कि कांग्रेस को टिकटार्थी मिल नहीं रहे, टिकट देने के लिए लोग मिल नहीं रहे, और ये पूरी तरह से साबित कब हुआ जब उन्होंने अपने एक ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया जो हमेशा कांग्रेस की बुराई ही करते रहते हैं और खुद एक पूरा यूट्यूब चैनल पर उनकी बुराई करते थे, सुनील शर्मा को। फिर जब इस बात पे आपत्ति उठी तो टिकट काटा गया और टिकट प्रताप सिंह खाचरियावास को दिया गया, जो टिकट चाहते बिल्कुल भी नहीं थे। खुद उनके मुंह से सुनिए उन्होंने पहले क्या कहा था, साफ साफ मना कर दिया कि जीतने का माहौल ही नहीं। सुनिए प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कहा। इस कमजोर स्थिति में भी मुझे कांग्रेस पार्टी ने चुनाव मैदान में उतरने का मौका दिया है, और चुनाव जिस वक्त मैं मना कर चुका था उसके बाद कांग्रेस पार्टी का आदेश हुआ नेताओं का, और मेरी जिम्मेदारी थी मैं चुनाव लड़ूं, चुनाव में मैं उतरा हूं, लेकिन आपकी बिना मदद से मैं नहीं जीत सकता, क्योंकि बीजेपी की पोजीशन बहुत साउंड है। वो 6 एमएलए उनके जीते हैं, यहाँ पर हमारे 2 जीते हैं जयपुर में। और इस वक्त मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप वोट डालने जाएं तो चुनाव निशान के साथ कैंडिडेट का नाम जरूर देखें और कैंडिडेट का भी आकलन करें। और मैं आपसे विनती करूंगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, विपक्ष में सड़कों पर हमेशा हम लड़े हैं। जयपुर परेशान है, इंस्पेक्टर राज से यूडी टैक्स के नोटिस घरों पर चिपका दिए हैं, स्कैन कर दिए। पहले मैं हाउस टैक्स के लिए लड़ा, हाउस टैक्स खत्म हुआ, हम ही ने खत्म किया, हमारी सरकार ने पहले मुकाबला किया। अब यदि हम लोग आपके आशीर्वाद से जयपुर जीतते हैं तो इस बार यूडी टैक्स खत्म, यूडी टैक्स नहीं लगे, वसूल नहीं करें। पूरा जयपुर उजाड़ दिया, दुकान उजाड़ दी, फुटपाथ उजाड़ दिए। 3 पैसे 1 पैसे का काम इन्होंने जयपुर में नहीं किया। जो भी काम है वो सिर्फ हमारी सरकार के, कांग्रेस की गहलोत सरकार के समय के चल रहे हैं। और आप सबसे मेरी विनती है कि आप सब जितने भी लोग हैं, आप सबसे विनती करूंगा कि आप सब हमारी मदद करें, और आप वोट करेंगे, आपका साथ मिलेगा तो ही हम बच पाएंगे, नहीं तो नहीं बच पाएंगे। आप सब वोट करें। प्रताप सिंह का यह कहना, और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के चलते भाषण में खाली कुर्सियों का होना, क्या कांग्रेस को लोकसभा चुनाव का रण शुरू होने से पहले रणछोड़दास तो नहीं बना रहा है? और क्या यह हालत केवल जयपुर की दर्शा रहा है या पूरे राजस्थान की यही हालत है? ये कमोबेश साफ तौर पे पूरे राजस्थान की स्थिति बयां कर रहा है कि दिग्गजों के आने के बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा। और इसके साथ ही ये जो प्रताप सिंह खाचरियावास, जो कांग्रेस के खुद के कैंडिडेट हैं, उन्होंने तो कांग्रेस की सच्चाई बताई। प्रियंका गांधी के भाषण के दौरान खाली कुर्सियों ने एक और सच्चाई बताई, और एक तीसरी सच्चाई, कांग्रेस के साथ, कांग्रेस को जिसने साथ दिया है, कांग्रेस के इंडिया गठबंधन में जो भागीदार बने हैं, ऐसे हनुमान बेनीवाल से भी सुन लीजिए। खुद कांग्रेस के साथ जो गठबंधन कर रहे हैं, उनके साथ जो आ रहे हैं, वो क्या सोचते हैं कांग्रेस के बारे में, ये भी सुनिए। विपक्ष कमजोर है। विपक्ष तो पप्पू है, राहुल गांधी। अब आप देखो उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, ये हमारे तेजाजी महाराज के लाए तो फेरी उल्टी देने लग गया। चलना यूं था, यूं चलते यार, पकड़ के लाएगी इधर तक। अब इसको जितना घुमाओगे ना तो बीजेपी को प्रचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपना अभी ये खुद ही जहां जाता है ना, वहां कोई न कोई अपनी बात छोड़ के आ जाता पप्पू। कुछ समय पहले का हनुमान बेनीवाल का भाषण है जो उनकी विचारधारा बताता है कांग्रेस के बारे में। इसमें वो साफ कहते हैं, राहुल गांधी तो पप्पू है, ये आएगा तो वैसे ही वोट कम हो जाएंगे, इसीलिए शायद नागौर में अभी तक सभा हुई नहीं है। अगर हो जाए तो आप समझिए खुद गठबंधन करने वाली पार्टी के नेता ही मान रहे हैं कि जहां राहुल गांधी आ जाएंगे वहां वैसे ही वोट कम हो जाएंगे। और ये स्थिति ग्राउंड पे साफ तौर पे दिखाई दे रही है। और दूसरी ओर मंजू शर्मा, जो महिला को टिकट दिया गया है जयपुर से, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ किया है कि महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में बढ़ावा मिलेगा, उनकी वो बात पर भाजपा अमल कर रही है। और मंजू शर्मा की हर जनसभा में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। इससे साफ हो रहा है कि जो प्रताप सिंह खाचरियावास विधानसभा के चुनाव में भी पहली बार के विधायक से भी हार गए,
उन्हें कांग्रेस ने क्यों टिकट दिया, और दिया तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने खुद आके क्यों कहा कि माहौल नहीं है कांग्रेस का, और उसके बाद भी कुर्सियों का ऐसा खाली रह जाना साफ तौर पे बताता है, समझाता है, दिखाता है कि कांग्रेस हो चुकी है रणछोड़दास, और चुनाव के रिजल्ट आना तो दूर, चुनाव होने से पहले ही ये नजारे कांग्रेस की हार को पूरी तरह से दिखाते हैं, बताते हैं, जताते हैं। क्या कहना है आपका, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। और ये खाली कुर्सियां क्या बताती है? क्या हनुमान बेनीवाल सही कह रहे थे, जहां राहुल गांधी ना आए, जहां प्रियंका गांधी ना आए, वहां कांग्रेस की स्थिति फिर भी उतनी बद से बदतर नहीं होती, थोड़ी ठीक रहती है? क्या कहना है आपका, कमेंट बॉक्स में बताइए। नमस्कार।